एक बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है अभी नोएडा में। बहुत ही कम उम्र के एक इंजीनियर की मौत हो गई है और ये मौत एक सामान्य मौत नहीं है, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं इसने। नोएडा में आप सभी को पता है, मैं थोड़ा सा इस मामले के बारे में संभवतः लंबे समय से, अभी 4 दिन हो चुके हैं, ठीक है। 4 दिन बाद, अभी 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन बाद भी जो ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है युवराज, है ना। इनकी कार अभी तक प्रशासन नहीं निकाल पाया। कार तो चलिए निकले ना निकले, एक व्यक्ति चला गया। एक बहुत ही दर्दनाक मौत हुई इनकी। काफी सारे लोग वहां सिर्फ तमाशगीर बने रहे। आज जो शहरों का यंत्रीकरण हो गया है ना, यंत्रीकरण का मतलब, और पुलिस प्रशासन भी वैसी की वैसी हो गई है। ये प्रशासन के द्वारा ये मृत्यु है या फिर इसको कह सकते हैं कि एक हत्या है, आप ये भी मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि इतने सारे लोग और इसी जिम्मेदारी के साथ वहां पे खड़े हैं कि यदि किसी को कुछ हो जाएगा तो हमें बचाना है, हमारा प्राइमरी उद्देश्य है। तो सामने कोई जो है वहां पर मरता रहा और किसी को कोई मतलब नहीं है। तो पहले मैं एक बार घटनाक्रम के बारे में आपको बताता हूं। नोएडा के ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनका नाम है युवराज, ठीक है। पूरी की पूरी यदि हम बात करें, फैक्ट की बात करें तो 17 तारीख की बात है, 17 जनवरी की बात है। 27 साल इनकी उम्र थी और ये नोएडा सेक्टर 150 में जो है वहां पर कोई हाई राइजिंग बिल्डिंग बनती रहती है। बहुत सारी हाई राइजिंग बिल्डिंग वहां भरा पड़ा है, पूरा का पूरा कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक बड़ा सा गड्ढा था और उस गड्ढे में पानी भर चुका था, ठीक है। किसी न किसी कंपनी का है वो, मैं एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता है, ठीक है। तो नाम पता भी है लेकिन अब वो मुझे वेरीफाई नहीं है कि एक्चुअल वही है, ठीक है। तो उस कंपनी, मतलब वो जो गड्ढा था उसमें पानी भरा हुआ था। और आपको पता है कि अभी इस समय दिल्ली की स्थिति क्या रहती है, एक तो धुंध है, ठंड का टाइम है, धुंध है ना। तो ये अपने ऑफिस से घर आ रहे थे, ठीक है। ये अपने ऑफिस से घर आ रहे थे और जब घर आ रहे थे तब रास्ते में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। करीब 11:45 की बात है ये। अभी क्या हुआ, मैं पूरी घटनाक्रम को आपको बताता हूं। अपनी गाड़ी में थे ये, चूंकि धुंध का टाइम रहा होगा तो गाड़ी बहुत आराम से ही चला रहे होंगे। अब धुंध में आगे क्या है ये हमें नहीं पता चलता है, ठीक है। अब दिल्ली के साथ, नोएडा के साथ, दिल्ली हो नोएडा हो, एनसीआर की यदि हम बात करते हैं तो पूरी एनसीआर की एक जैसी स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। कई जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कई जगह पे चीजें जो है, नाले हैं तो खुले पड़े हैं, ये बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जिस जगह पे हादसा हुआ है उस जगह पे ऑलरेडी अभी पहले एक ट्रक भी फंसा था, ठीक है। वहां पे अभी भी एक जो है टूटा पड़ा है, जो नाली वगैरह है वहां पे टूटी पड़ी है, ठीक है। अभी मैं कुछ इमेजेस दिखाता हूं, आपको आइडिया लगेगा। तो ये पूरा, ये आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे जल भराव है, बड़े स्तर पे जल भराव है। तो इनकी गाड़ी धुंध में, चूंकि इनको पता नहीं चला कि आगे क्या है स्थिति, आकर के गाड़ी पूरी तरीके से इसमें चली जाती है, इस तालाब में चली जाती है, जो तालाब जैसी स्थिति है। और तालाब में जाने के बाद इन्होंने अपने गार्जियन को फोन किया, अपने फादर को फोन किया, उन्होंने पुलिस को फोन किया और पुलिस के फोन के बाद जो है पुलिस यहां पहुंचती भी है, ठीक है। पहुंचने के बाद सब तमाशगीर रहते हैं। 2 घंटे तक लगातार, 2 घंटे लगातार ये पुकारते रहे मदद के लिए कि मुझे कोई बचा ले, मुझे कोई बचा ले। लेकिन इतनी दर्दनाक स्थिति बन सकती है सोचा नहीं जा सकता। कोई भी नहीं आया और सामने आकर के खड़ा नहीं हुआ इस समस्या के समाधान के लिए, ठीक है। तो 11:45 पर जो है रात में ये हादसा हुआ था और इस हादसे के बाद जो है 2 घंटे तक ये मदद के लिए पुकारते रहे और सूचना मिलने पर लगभग फिर फायर ब्रिगेड भी के लोग भी आए, 3 गाड़ियां मौके में भी पहुंची, लेकिन ओवरऑल कुछ नहीं हुआ, जान नहीं बच पाई। फिर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और विजिबिलिटी जीरो होने के कारण से, अब बहुत सारे कारण बता रहे हैं, एक्चुअल में बहुत इतना कठिन भी नहीं था ये, जितना कठिन इसको बना दिया गया, ठीक है। जितने वीडियोस और फुटेज आ रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि किसी ने हिम्मत ही नहीं दिखाई। तो दरअसल मैं थोड़ा सा इस पूरे मामले को आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि एक्चुअल में है क्या पूरा का पूरा मामला ये, ठीक है। अब देखिए शहरों में क्या हो चुका है ना, शहरों में पूरी तरीके से यंत्रीकरण हो चुका है, मशीनीकरण हो चुका है, लोगों की मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं और ये चीज प्रशासन के साथ होना एक बहुत दुर्भाग्य की बात है।
आप समझिए, शहरों में लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं कौन कहाँ है, वहां पे कोई किसी की मदद के लिए आगे आना नहीं चाह रहा। वैसे एक पर्सन था, मैं एक वीडियो देख रहा था, वो उसने कोशिश भी की और लास्ट में वही गया। जो काम प्रशासन का है वो आम नागरिकों के भरोसे छोड़ दिया गया है। लोगों की व्यस्त जीवन शैली हो गई है, ठीक है, लोग कोई किसी से मतलब नहीं है, लोगों को आत्मनिर्भरता का भ्रम हो गया कि सब कुछ मैं कर लूंगा अपने मन से, ठीक है। ये कंडीशंस तो लोग किसी की मदद, अभी यही घटना गांव में घटी होती, पूरा गांव आ जाता बचाने के लिए। आप समझिए, यही घटना गांव में होती तो पूरा गांव आके खड़ा हो जाता। लोग जो है इतने इंडिविजुअलिज्म हो चुका है, आत्मनिर्भरता का भ्रम हो चुका है, लोग जो है यहाँ पर अपने आप पे ऊपर इतना आत्मविश्वास और सुरक्षा की चिंता हो चुकी है, भावात्मक दूरी, इमोशनली लोग दूर हो चुके हैं, जीवन पूरी तरीके से यंत्रवत हो चुका है, मानवीय भावनाएं गौड़ हो चुकी हैं। बस सोशल मीडिया में हजारों लोग लोगों के जुड़े हुए हैं, पर कोई किसी की मदद करने नहीं आ पाए। स्थिति, वो बच्चा खत्म हो गया। इतना भयावह और इतना दर्दनाक चीज, और ये चीज प्रशासनिक फेलियर है। जब पूरा प्रशासन खड़ा है वहां पे तो सब तमाशगीर हैं, कोई नहीं उतर रहा। पानी ठंडा है ना, अंदर जो है ये समस्या हो सकती है, अंदर ये समस्याएं हो सकती हैं, सरिया हो सकती है, ये हो सकती है। किसी के जीवन का कोई मूल्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं। नोएडा में आप मकान खरीदने चले जाइए, 2-2, 3-3 करोड़ के मकान हैं, लेकिन जीवन की वैल्यू क्या है? जीरो। सब यंत्रवत है, सब मशीनीकृत हैं, कोई संवेदनाएं नहीं बची हैं। जब ये घटना सामने आई, और ऐसी घटनाएं वहां आए दिन हो रही हैं, रोड में लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, पड़े हैं, कोई मतलब नहीं, कोई नीचे उतर के आना ही नहीं चाहता, उसको लगता है कौन मेरे ऊपर घट रहा है। तो ये एक भयावह चीज है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हमारी पुलिसिंग व्यवस्था और हमारे जो लोग हैं ना, उनको इस चीज को समझना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेट जो है ये एक घटनाक्रम थी, जिस घटनाक्रम पे मुझे आपसे बात करनी थी। मैं बहुत दुखित हूँ, द्रवित हूँ इस पूरे घटना से, ठीक है। मेरे मन में एक जो है जब से मैं इस पूरे घटनाक्रम को सुना हूँ, मुझे लगा आपके साथ अपनी भावनाएं मैं शेयर करूँगा, ठीक है। फिर भी मैं आपसे बस एक आग्रह करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी तरीके की समस्या आपके आसपास कभी देखते हैं तो निश्चित तौर पे उस समस्या के समाधान में आप भी जाइए, है ना, ठीक है। आप भी जाइए और उसका समाधान करिए। और प्रशासन से बस यही गुजारिश है कि इस तरीके की घटनाएं दोहराई ना जाएं। किसी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता, वापस नहीं लाया जा सकता। बाद में फिर आप कितनी तहकीकात करें, क्या करें, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सुस्त चीजें जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर में, और जो एक आधार है कि किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो नागरिकों के जीवन को, और वो बच्चा आप देखिए ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सोचिए इसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। 27 साल की उम्र की मृत्यु, उनका सब कुछ लुट गया, सब कुछ चला गया, आप इसको वापस नहीं कर सकते आप कभी भी। तो ये एक जो है एक बड़ी घटना के तौर पे चीजें हुई हैं, ठीक है।